तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स के एक बहुत अहम टॉपिक अरिथमेटिक मीन के बारे में। सवाल हमसे अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन को मुकम्मल करने के लिए कह रहा है। स्टेप 1 जैसा कि आप देख सकते हैं, हमेशा सवाल को ठीक से समझना होता है। यहां पूछा जा रहा है कि मीन निकालने के लिए हम सम ऑफ ऑल वैल्यूज को किस चीज से डिवाइड करते हैं। चलिए इसकी फॉर्मूला को याद करते हैं। बिल्कुल आसान। स्टेप 2 में हम फॉर्मूला को रिकॉल कर रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज को नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना। मीन एवरेज का ही दूसरा नाम है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट को मजीद वाज़ेह करने के लिए स्टेप 3 में एक मिसाल दी गई है। फर्ज करें हमारे पास स्कोर्स हैं 80, 85, 90 और 95। सबसे पहले हम उन सबको जमा करेंगे जिससे 350 हासिल होगा। फिर हम गिनते हैं कि टोटल कितने स्कोर्स हैं, जो कि 4 हैं। अब मीन निकालने के लिए हम सम यानी 350 को वैल्यूज की तादाद यानी 4 से डिवाइड कर देते हैं और जवाब आता है 87.5। इस मिसाल से साफ जाहिर है कि हम सम ऑफ वैल्यूज को उनकी नंबर से डिवाइड करते हैं। अब स्टेप 4 में हम दिए गए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है नंबर, जो हमारी फॉर्मूला और मिसाल से बिल्कुल मैच करता है। ऑप्शन बी ग्रुप, एक वाज़े मैथमेटिकल टर्म नहीं है। ऑप्शन सी डिनोमिनेटर, आमतौर पर फ्रैक्शन के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं, लेकिन ये इस चीज का नाम नहीं है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। और ऑप्शन डी न्यूमरेटर तो खुद सम ऑफ ऑल वैल्यूज होता है। इसलिए ऑप्शन आ ही सबसे दुरुस्त है। लिहाजा डेफिनेशन, मिसाल और तमाम ऑप्शंस को गौर से देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि खाली जगह में लफ्ज नंबर ही आना चाहिए। तो हमारा आखिरी जवाब है ऑप्शन ए। पूरा मुकम्मल स्टेटमेंट बनता है अरिथमेटिक मीन इज ए measure that determines a value of the variable under study by dividing the sum of all values of the variable by their number। इस डेफिनेशन को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें।